दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। मैं इको गार्डन में हूं और जो पीछे पोस्टर देख रहे हैं ये कोटेदार लोग बैठे हैं। 25 नवंबर से धरने पर हैं, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा दिन का समय हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार से मांगों के लिए बैठे हुए हैं। इनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार हमें प्रति कुंटल के हिसाब से कमीशन कम दे रही है। यानी उत्तर प्रदेश में इस समय भाजपा की सरकार है, दूसरे स्टेट में भी भाजपा की सरकारें हैं। जिन दूसरे स्टेट में भाजपा की सरकारें वहाँ पर 200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से कमीशन दिया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 90 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से कमीशन दिया जा रहा है। अगर गुजरात की बात करें, देश के प्रधानमंत्री मोदी के गृह प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर कुछ मानदेय भी दिया जा रहा है, यानी कि कमीशन भी दिया जा रहा है, साथ में कुछ रुपए भी पर मंथ के हिसाब से इनको दिया जा रहा है कि ताकि ये लोग कोटेदार लोग अपना खाद्यान्न का वितरण करें और वितरण करने के बाद अपने परिवार का भी भरण पोषण करें। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इनको 90 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से सिर्फ कमीशन दिया जाता है। और आपको बता दूं, इसीलिए लोग आहत हैं और इनका ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में अब की जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ करके कोटेदारों ने सरकार के साथ कदम से कदम मिलकर के अपना काम किया था। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया था और सरकार अब इनकी मांगों को लेकर के अनदेखा कर रही। इससे लोग आहत हैं और इसीलिए ये लोग इको गार्डन में धरने पे हैं। और ये लोग याद दिलाना चाहते हैं, योगी जी ने जो वादा किया था उसको पूरा करें, भाजपा ने जो वादा किया था पूरा करें। क्योंकि तमाम उनके, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, तमाम विधायक हो, नेता हो, क्योंकि इनके ही पास जा कर के तमाम मोदी जी की योजनाओं, जैसे तेल, गेहूं, चावल का जो बोरा मिलता था उसमें फ़ोटो छपता था, तो उसको भी इन लोगों ने सहर्षा से पालन करते हुए जनता तक उनके प्रचार प्रसार का भी काम अप्रत्यक्ष रूप से किया, यानी सरकार की योजनाओं से। हम इनसे बातचीत करेंगे। देखिए अध्यक्ष जी हैं, मिश्रा जी हैं, पूछेंगे इनसे क्या है, अब क्या करने वाले। अध्यक्ष जी, शुभ नाम क्या है? कमलेश कुमार मिश्रा। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि आप 25 नवंबर से धरने पर बैठे हैं, क्या है पीड़ा, क्या है करना चाह रहे हैं? पीड़ा हमारी ये है कि हमने 20 सितंबर 2023 को सरकार के पक्ष में अलीगढ़ से लेकर के लखनऊ तक विभिन्न जनपदों से होते हुए रथ यात्रा निकाली, जिसमें माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फ़ोटो लगाया रथ पे और प्रचार प्रसार करते हुए हम लखनऊ तक आए। अपने निजी पैसे से हमारे कोटेदार भाइयों ने मदद की और सरकार बनी। सीटें कम हो गई, बात अगर कहे कोई तो इसलिए कम हो गई कि इन्होंने उस समय पे एक आयुष्मान योजना चालू कर दी। आयुष्मान में इन्होंने यूनिट रख दिए, 6 यूनिट से ऊपर का बनेगा। एक तरफ आप परिवार नियोजन कर रहे, दूसरी तरफ जो 1 से 5 तक के जो यूनिट थे, जिन्होंने परिवार को अपने सृजन रखा, देश के लिए काम किया, उनका बीमारी में पैसा पड़ रहा। और जो देश में आबादी बढ़ा रहे हैं उनका आप इलाज फ्री करा रहे हो। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के वोटर नाराज हो गए। ये बड़ी बात है, उन्होंने वोट नहीं दिया। आयुष्मान में जो इन्होंने लिमिट रख दिया है, यानी कि उसमें एक परिवार में चाहे 1 सदस्य हो चाहे 2 सदस्य, सबका बन जाना नहीं, उसमें तो ये इनको ये करना चाहिए था कि 1 से 5 तक के बनाना चाहिए था। जब आप हमारे 2 का नारा दे रहे हो, उसके बाद वालों को ना बना, अब आप उसके बाद नहीं बनना चाहिए। तो देहरी नीति की इन्होंने, तो उसमें जो बुद्धिजीवी व्यक्ति था वो नाराज तो हुआ, वोट नहीं दिया दूसरे को, लेकिन गया नहीं। उसी में ये हार गए, बच गए, वरना तो पूरा साफ हो जाते। योगी जी ने कहा था 80 में 80, तो 80 में 80 ही आती। हमारी भी मेहनत बेकार हो गई। कोटेदारों को अब क्या तकलीफ आ रही है? अब तकलीफ भी आ रही है। भाजपा का सहयोग भी कर चुके हैं, करते रहे हैं। और अब आज हमको 32वां दिन हो गया, यहाँ 34वां दिन है आज, और कोई सुध नहीं ले रहा है। तो भगवान राम भी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी राम के बड़े परम भक्त हैं। तो भगवान राम ने भी कहा था, बिना न मानते जल गए 3 दिन बीत। उन्होंने भी तो पहले रावण को बहुत समझाया, उनकी पत्नी हर ली गई थी, फिर भी क्रोध नहीं आया। तो आज हम डबल इंजन की सरकार, एक नया और आदेश अभी जारी कर दिया कि अब कोटेदार, अभी है ये देखिए इसमें आया मैसेज कि अब कोटेदार जो है किसानों का पंजीकरण कराएंगे। तो इनका प्रशासन क्या कर रहा है? सब कोटेदार कराएंगे, तो कोटेदार को मेहनताना भी चाहिए, उसके परिवार है, बच्चे हैं, नहीं हैं। ठेकेदार ऐसे इन्होंने लगा दिए
जो कोटेदार को 2-2 कुंटल खाद्यान्न कम देते, पानी डाल देते, शिकायत करो अधिकारी कोई सुनता ही नहीं। किसी भी ठेकेदार पर आज तक इन्होंने कार्रवाई की हो, जब से योजना आई है आज तक परिवहन ठेकेदारों ने समय के अंतर्गत काम नहीं किया। तो समय के अंतर्गत काम नहीं किया, उनका टेंडर निरस्त हो जाना चाहिए। कौन इन पर हाथ रखे हुए है, यही सब हारने के कारण बनते हैं। और अगर हम अभी आप सरकार है दिल्ली में, प्रथम बार ही जब वो लड़े, जब कोई नहीं जानता था केजरीवाल को, उन्होंने कोटेदारों का कहा हमारी सरकार बनाओ, हम कमीशन बढ़ाएंगे। सरकार बन गई, 200 रुपये कुंटल कर दिया, हिला नहीं पाए आज कांग्रेस और सब लोग उसको। तो हम ऐसा स्तंभ हैं सरकार के कि हमारे यहाँ ये प्रधान को मात तो देते, प्रधान तो 5 साल बाद बदल जाता। हमारे यहाँ प्रति महीने गरीब व्यक्ति आता है जो आज भाजपा को वोटर बन चुका है, हम उसको समझाते हैं। आज वो तो पा रहा है, लेकिन भैया कहता कम दे रहे हो, तो हम कम नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम क्या करें। इतना सरकार की मदद किए हो, सरकार इस तरह से प्रभावित है और सब परेशान भी, लेकिन फिर भी आपकी जो मांग है वो क्या है, वो क्यों नहीं पूरा हो पा रही है? वो हमारे जो बेईमान अधिकारी हैं, भ्रष्ट, हमारे विभाग पर भ्रष्टाचार का डंडा ही नहीं चला योगी जी का। और खाद्य मंत्रालय स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास है, तो कोई बात पहुंची नहीं पाती है। हम 2000 जब संगठन खड़ा कर रहे थे तो मैं गोरखपुर में मठ में रुका इनके, तब सांसद थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो ये इतना भड़क गए कि कोटेदार बहुत गलत है। और जैसे सरकार बनी उन्होंने ये कहा कि कोटेदारी व्यवस्था समाप्त। तो हम लोग गए, जनता दरबार में मिले, याद दिलाया इनको, तो इन्होंने वहीं से घोषणा करी कि कोटेदारी समाप्त नहीं की जाएगी। उसमें साफ साफ मैंने लिखा था कि 50% कोटेदार बेईमान हैं, बेईमान नहीं है, उन पर संरक्षण है अधिकारियों का और विधायकों का, उन पर कार्रवाई नहीं होती। जो ईमानदार आदर्श कोटेदार है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी सरकार से क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमको भी, जहां डबल इंजन सरकार है हरियाणा में, अभी 50 रुपये कुंटल बढ़ा दिया चुनाव से पहले, फिर जीत गई सरकार, बन गई। अभी इसी चुनाव को जो हुआ है, इससे पहले 150 रुपये कुंटल था, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 50 रुपये सीधे डायरेक्ट घोषणा कर दी और लागू भी कर दिया चुनाव से पहले, पुनः फिर बन गई। बाबा जी पता नहीं क्यों नाराज हैं कोटेदारों से, और हम तो कह रहे हैं कि बाबा जी हम तो अब मजबूर होंगे, फिर हमको कुछ, हम तो आपके ही भक्त हैं, तो हमारे कोटेदारों पर ध्यान दें। कुछ दिन में बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। तो 4 तारीख को हमने कहा है, हमारे भाई लोग आएंगे अपनी लड़ाई के लिए, अपनी मांग के लिए भूखे हैं ना, तो आएंगे। हमने तो नहीं कहा बात हो जाएंगे सरकार से आमने सामने, अब ये वो समय बताएगा उस दिन। हम कह रहे हैं कि केवल मुख्यमंत्री जी बुला लें, बात करें, बातें नहीं हो रही, बात ही नहीं हो रही। बात करने में क्या दिक्कत है? कौन सा हम कोटेदारों ने गलत कर दिया सरकार के साथ जो बात नहीं कर सकते? बात में नहीं होगा। अरे तो समय नहीं है, कभी नहीं समय। रात को बुलाएं, 12 बजे बुलाएं, मुझे आज 34 दिन हो गए हैं, अभी मैं बैठा रहूँगा, जब समय हो एक संदेश तो आए। कोई हाल ही नहीं पूछ रहा, काम कराए जा रहे हैं। अब बताओ इनके कर्मचारी क्या करेंगे? अब हम रजिस्ट्रेशन कराएं? हमने कोई काम बाधित नहीं किया यहाँ 34 दिन में, वितरण किया, बराबर उठान किया, और हमारे सब कोटेदार भाई काम कर रहे हैं, बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम चाहते मजबूती बने, लेकिन हमारा भी पेट भूखा है। अगर सबको आप दे रहे हो तो हमारा, अगर हम ना कर रहे हो तो न दीजिए आप। उत्तराखंड में मोदी जी की जहाँ के मूल हैं, वहाँ 20,000 रुपये मिनिमम गारंटी है, हर कोटेदार को 20,000 मिलना है, और इससे ऊपर वो काम करता है तो उसको अलग से मिलता है। तो ये यूपी में क्या हो गया? उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां किनारे हो गई, 80-80 हो गई होती बाबा जी। अब 27 तो फिर देखो, कोटेदारे कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। अगर विपक्ष का कोई नेता वेता आएगा, कुछ सपोर्ट वोट करेगा तो को उसमें सहमति है कि नहीं? अरे कोई आवे तो, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। हमारे साथ जो आपके साथ लगा वही सगा, जो कोटेदारों के हित की बात करेगा वही अब देश में राज करेगा। बातचीत कर रहे थे कमलेश मिश्रा दी अध्यक्ष जी हैं, जो कोटेदारों के हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। सवाल है कि लगभग 25% जो गरीब आबादी है, जो बीजेपी का कोर वोटर है, वो कोटेदारों के खाद्यान्न वितरण जो केंद्र सरकार की योजना है उसकी वजह से प्रभावित है, और जो केंद्र में सरकार बैठी उसको सपोर्ट कर रहा है। कहीं इनकी नाराज़गी भारी न बैठ जाए।
अब सोचना सरकार को है, सोचना भाजपा को है। आप क्या सोचते हैं? तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए नेशनल आवाज़।